आफ्टर 3 years 4 यूके प्राइम मिनिस्टर्स एंड 14 नेगोशिएशंस के बाद फाइनली इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। हेलो एवरीवन, मैं अंबुजाक्षी। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के टैक्सेस रिफॉर्म्स, इतनी सारी पॉलिसीज़ वो लेके आए हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये देखा जा रहा था इसके बाद ऐसा कौन सा देश है जो यूके के साथ सबसे पहले ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। फाइनली इंडिया वो देश बन चुका है जो यूके के साथ फिर ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। तो चलिए जानते हैं विदाउट एनी डिले कि इस एग्रीमेंट में क्या क्या है, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं और की प्रोविजंस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दो देशों के बीच किया गया वो एग्रीमेंट जिससे उनके एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन सब चीज़ों को इन्हांसमेंट होती है। मतलब टैक्स रिलीफ मिलता है, टैरिफ्स कम किए जाते हैं, जिस वजह से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों देशों का बढ़ जाता है। यही उसकी डेफिनेशन है मेन, अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट फॉर्म में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमारा कहीं पे टैक्स रिड्यूस हो रहा है तो ऑफ कोर्स हमारे प्रोडक्ट्स को इन्हांसमेंट मिलेगा, हम उस मार्केट को कैप्चर करेंगे, स्ट्रेंथन होगा उनके साथ हमारे रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिलेशंस बूस्ट होंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस ये रहता है। अब हम देख लेते हैं इसका थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप सब जानते हैं हमारा यूके से बहुत ही पुराना एक ट्रेड रिलेशन रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद ये हमारे इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस डे बाय डे बूस्ट ही हुए हैं। तो इंडिया और यूके से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और ट्रेड रिलेशंस हमारे डे बाय डे इनके साथ इंक्रीज हुए हैं। वो अलग बात है, फ्लक्चुएशंस हमेशा आती ही रहती हैं। ब्रेक्सिट इम्प्लीकेशंस। जैसे कि आपको पता है कि अब यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहा है। जब वो यूरोपियन यूनियन में था तो उनको बहुत कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ते थे, उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स नेगोशिएशंस होती थी। लेकिन अब वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहा है, जिस वजह से अब उनको इंडिविजुअली ट्रेड करना पड़ता है। तो जिस वजह से कि ये एग्रीमेंट उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक इंडिया के लिए। लॉन्च। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग की वीडियो में, आफ्टर 3 years जनवरी 2022 से इस एग्रीमेंट को शुरू करने में लगे हुए हैं। बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत कुछ हमने इसको लेके बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली अब जाके ये एग्रीमेंट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे कि मैंने बता ही दिया है, ट्रेड बैरियर्स रिमूव होते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारा ट्रेड रिलेशन बूस्ट होते हैं और इकोनॉमिक कॉपरेशन बूस्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके की प्रोविजंस की। अब जैसे कि आपने जान लिया कि एग्रीमेंट क्या होता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि की प्रोविजंस इसमें क्या क्या है। टैरिफ रिडक्शंस। इंडिया विल एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन 99% ऑफ यूके प्रोडक्ट्स। यूके के प्रोडक्ट्स पे इंडिया ने 99%, जस्ट अ सेकेंड, इंडिया ने 99% ड्यूटी हटा दी है यूके के इंपोर्ट्स में, जिसमें से ऑटोमोबाइल्स, स्प्राइट मतलब ड्रिंक से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कोका कोला, स्प्राइट्स एंड मशीनरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों पे इंडिया ने 99% ड्यूटी हटा दी है। ऐसे ही यूके ने भी हमारे प्रोडक्ट्स पे 90% ड्यूटी हटा दी है, जिसमें से हमारे फुटवेयर, हमारे टेक्सटाइल्स रिलेटेड एंड जेम्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे स्पाइसेस भी हैं। तो अब इन प्रोडक्ट को हमारा काफ़ी इन्हांसमेंट मिलेगा उनकी मार्केट में, जिसमें हमारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑटोमोटिव सेक्टर। यूके से जितने भी रिलेटेड ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं, उनसे रिलेटेड उनको अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मिलेगा कैप्चर करने का मार्केट में, क्योंकि उसमें हमने ड्यूटी ऑलमोस्ट बहुत कम कर दी है। 100% से 10% तक
हमने वो ड्यूटी कम कर दी है, तो अब उनके ऑटोमोटिव व्हीकल्स को काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो धीरे धीरे उसको भी गवर्नमेंट ने देखा है कि एकदम से हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इस वजह से ये धीरे धीरे फेज आउट में चीज़ें होंगी। स्प्राइट्स एंड बेवरेजेस प्रोडक्ट से रिलेटेड में भी उनके हमने ड्यूटी हटा दी है। उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड 150% से 75%, बिल्कुल आधे ड्यूटी हमने कर दी है, और ये भी कम होगी धीरे धीरे, जैसे कि 40% तक ये धीरे धीरे 10 सालों में 40% तक ये ड्यूटी हो जाएगी। प्रोफेशनल मोबिलिटी, जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ के एम्प्लॉयर्स वहाँ जाएंगे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आएंगे, तो इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, वीज़ा होते हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसमें एक चीज़ें स्ट्रीमलाइंड होंगी और ईज आउट होंगी चीज़ें इस एग्रीमेंट के थ्रू। सोशल सिक्योरिटी से एग्जेम किया जाएगा। लाइक अगर मैं बोलूँ हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ गए, तो कुछ वहाँ पे कंपनीज़ को उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने होते थे, लेकिन अब क्या है, उस कॉस्ट को कम किया जाएगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अब कंपनी का ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ के भी लोग यहाँ ज़्यादा आएंगे, यहाँ के भी लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे। तो इसमें ये कर दिया गया इस एग्रीमेंट में। डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन इस एग्रीमेंट में। डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस मीन्स हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं, वो वहाँ के लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो इसमें दोनों कंट्री का फ़ायदा हो रहा है। लाइक अगर जैसे कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ गए तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट हो रहा है, पर मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ भी उनको फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही सेम वहाँ के लोग जो यहाँ आके काम करते हैं, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट हो रहा है, लेकिन उनको भी मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट हो रहा है। तो ये डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट यही कहता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, प्रिवेंट डबल टैक्सेशन, मतलब अब इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा जितना कि पहले देना पड़ता था। और डबल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कंपनीज़ है, उनको जितना फ़ायदा होता है, इंसेंटिव्स, बोनस दिए जाते हैं, अब सेम ही ऐसा ट्रीटमेंट वहाँ भी किया जाएगा उनके साथ, तो उनको भी डबल बेनिफिट होगा। तो ये सारे बेनिफिट्स इंक्रीज हो गए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अब इस एग्रीमेंट से हमारे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा ट्रेड वॉल्यूम 34 बिलियन बढ़ जाएगा। 2040 तक हमारा 34 बिलियन ट्रेड बढ़ जाएगा। जॉब क्रिएशन, ऑफ कोर्स इतने सारे ईज आउट की गई हैं चीज़ें, तो जॉब का बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी और वहाँ की कंपनी यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगी, तो जिस वजह से हमारा FDI बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंडिया में, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और कुछ और एरियाज़ में भी, जैसे लाइक AI, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लाइक मैंने जैसे आपको बताया था बीच में कि डोमेस्टिक मार्केट, अब वहाँ पे हमारी डोमेस्टिक मार्केट को भी प्रॉब्लम होगा। लाइक उनके बहुत हाई एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, अब वो यहाँ पे आएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मे बी हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर उनसे compete ना कर पाए, तो इस चीज़ को देख के एक चैलेंज देखा जा रहा है। इमिग्रेशन इश्यूज़, लाइक अब लोग वहाँ से यहाँ से आएंगे, अब ऑफ कोर्स ज़्यादा मूवमेंट मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लेकिन वहाँ के ग्रुप्स, जो राइट विंग ग्रुप्स हैं यूके के, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को लेके कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उन लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स, जैसे लाइक अब आपको यू नो एवरी वेल, सर मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा थक गई हूँ, जस्ट अ मिनट। थैंक यू। इम्प्लीमेंटेशन हर्डल्स, लाइक आपको भी पता है, जब भी कुछ इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, इतने रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा तो हर्डल्स आएंगे ही। तो वही चीज़ें को लेके बोला गया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी, बट एवरीथिंग हैज़ प्रॉज एंड कॉन्स, तो इस वजह से ये भी देखेंगे, ये भी किया जाएगा। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब हमारे फ्यूचर में इसको लेके क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा,
क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे हमारे रिलेशंस बूस्ट होंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। हमारी पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक इम्प्रूव होगी, कैसे होगी? स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया एंड यूके कोलैबोरेशन, मतलब हमारे बीच में काफ़ी एरियाज़ को लेके कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा, आपस में टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, जिसमें बहुत सारे एरिया हैं, डिफेंस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेम्पलेट फॉर फ्यूचर एग्रीमेंट्स, लाइक इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके का, तो अब बाकी कंट्रीज़ भी देखेंगी कि हाँ यार इंडिया से किया जा सकता है ट्रेड, क्योंकि अब एक ये तरह का एक मॉडल बन के आएगा उनके लिए कि हाँ अब इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, इतना ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो चुका है इंडिया में, और मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, एफडीआई इंक्रीज़ हो गया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ भी हमसे एग्रीमेंट करना चाहेगी, तो ये एक बेनिफिट इसमें रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको ये पूरा टॉपिक समझा दिया है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ जो हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बन सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज टैरिफ्स बिटवीन कंट्रीज? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट ट्रेड? टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट्स? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या रहा है इसका आंसर। इसका आंसर है टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट ट्रेड। सेकंड क्वेश्चन, विच सेक्टर्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द इंडिया यूके एफटीए? कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा बूस्ट होंगे इस एग्रीमेंट के बाद? टेक्सटाइल्स एंड फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स या ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा, हम सब पढ़ चुके हैं, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड लास्ट, द डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन इन द इंडिया यूके एफटीए एम्स टू increase tariff imports, prevent double taxation and provided social security benefits, restrict professional mobility, enhance agriculture subsidies? क्या होगा इसका आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में। prevent double taxation and provided social security benefits। कंक्लूजन, अब ये टॉपिक मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ। कंक्लूजन इसका यही है कि हमारे इकोनॉमिक, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बूस्ट होंगे, काफ़ी कुछ अब मार्केट को एनहांसमेंट मिलेगा, हमारे यहाँ के काफ़ी प्रोडक्ट्स को वहाँ का मार्केट का एक्सेस मिलेगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ वहाँ जाके काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ईज़ आउट हो जाएगी। तो ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। इंडिया में लाइक एफडीआई बहुत बढ़ जाएगा। तो इस एग्रीमेंट के बाद वर्ल्ड में इंडिया को लेके एक अलग इमेज बन के आएगा। आई होप गाइज यू हैव क्लियर्ड। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर थक गई हो दैट्स वाई मैं स्टैम्प कर रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।